नमस्ते। हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। कृपया लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। कागजात पर हस्ताक्षर करो, नोरा। आप इसे बदसूरत नहीं बनाना चाहते, क्या आप? हमारे लड़कों के बारे में सोचो। पोर्टलैंड के शब्द मुझे चाकू की तरह चुभ गए। उसकी पूरी मुस्कुराहट, टेढ़ापन, वह चेहरा जो मुझे कभी पसंद आया था। मैं अपने सामने तलाक के कागजों को घूर रहा हूँ। जब मैं इसे संसाधित करने का प्रयास करता हूँ तो मेरे हाथ कांपने लगते हैं, विश्वासघात और दिल का दर्द जिसने मुझे इस क्षण तक पहुँचाया है। अभी कुछ साल पहले मैं एक खासमतब बाल चिकित्सा नर्स रोशनों की अपने करियर में, लेकिन दबाव महसूस कर रहा हूँ। जैसे ही मेरे दोस्तों और छोटी बहन ने अपना परिवार शुरू किया, वैसे ही बस गए। ये सब तब बदल गया जब मैं एक दोस्त की शादी में पोर्टलैंड हेरिकेन से दोबारा मिला। दूल्हे का एक करिश्माई जब हम नृत्य कर रहे थे तो चचेरे भाई ने मुझे चौंका दिया। हमारे बीच चिंगारियां उड़ने लगी। हमारा बवंडर रोमांस के कारण शीघ्र सगाई हुई और एक खूबसूरत शादी हुई। मुझे लगा कि मुझे मेरी हमेशा की खुशी मिल गई है। उसके बाद, खासकर जब मुझे कुछ ही समय बाद पता चला कि मैं गर्भवती थी। लेकिन हमारे में दरारें संबंध, जब अल्ट्रासाउंड से पता चला कि हमारे गर्भ में जुड़वा लड़के हैं तो ये दिखना शुरू हुआ। पोथन समाचार के बारे में दूर की बात लग रही थी, लेकिन मैंने इसे घबराहट तक बढ़ा दिया। मेरी बहन नताशा, एक सफल कॉर्पोरेट वकील, ने पोथन के चरित्र के बारे में आपत्ति व्यक्त की, लेकिन उन्होंने समर्थन किया। फिर भी मुझे, जब हमारे लड़के सैम और टॉम स्वस्थ पैदा हुए, पोथन ने खुशी का प्रदर्शन किया परिवार के लिए, लेकिन मैं उसकी जिद को समझ सकता था। घर पर जुड़वा बच्चों की जरूरतें पोथन पर हावी हो गईं। वह काम का दावा करके देर तक बाहर रहता था और मुझे हमारे बच्चों की देखभाल के लिए अकेला छोड़ देता था। एक रात, मुझे उसके फोन पर जेस नाम के एक संपर्क से संदिग्ध संदेश मिले। जब मैंने उसका सामना किया, उसने अपनी निजता में दखल देने के लिए मुझ पर चिल्लाते हुए फोन छीन लिया। विस्तारित मातृत्व अवकाश पर मुझे जुड़वा बच्चों और उनके बिना घर के काम काज संभालने में संघर्ष करना पड़ा। पोथन की मदद, उन्होंने मुझे गंदे घर और सादे भोजन की मांग के लिए डांटा। मैं उसके समर्थन की कमी के बावजूद उसकी जरूरतें पूरी करता हूँ। मैंने युगल चिकित्सा का सुझाव दिया, लेकिन उन्होंने उपहास उड़ाया। हमारी समस्याओं के लिए मुझे दोषी ठहराना और उपस्थित होने से इनकार करना। अंतिम दिन का तब आया जब पोथन आया, देर से घर आना, शराब और इत्र की दुर्गंध। मैंने उनसे अफेयर और उनकी उपेक्षा के बारे में बात की, हमारे परिवार का। उसने मुझे पागल और कृतघ्न कहकर चिढ़ाया। फिर उसने मेरी सेवा की, तलाक के कागजात, यह उपहास करते हुए कि मैं उसके बिना कुछ भी नहीं था। हैरान और आहत होकर मैंने हस्ताक्षर कर दिए कांपते हाथों से कागजात। मैंने अपने हृदय विदारक सैम और टॉम को इकट्ठा किया। समझना, जिस परिवार का मैंने सपना देखा था वह मेरी आंखों के सामने ढह रहा था। कहीं और मुड़ने के लिए नहीं। मैं जुड़वा बच्चों को नताशा के साथ रहने के लिए ले गया। पोथन ने मेरे जाने से क्रोधित होकर नष्ट करने की कसम खाई मुझे। जैसे ही मैं नताशा के अतिथि कक्ष में बैठा हूँ, मेरे टूटे हुए सपनों का बोझ मेरे ऊपर दब रहा है। मैं जानता हूँ कि मुझे अपने लड़कों और खुद के लिए लड़ने की ताकत ढूंढनी होगी। मैं नहीं होने दे सकता। पोथन, क्रूरता और विश्वासघात मुझे परिभाषित करते हैं। नताशा को अपने साथ पाकर मैंने सच उजागर करने की कसम खाई और सैम, टॉम और अपने लिए बेहतर जीवन का निर्माण करें, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। पोथन और हमारी पहली मुलाकात के कुछ ही महीनों बाद एक खूबसूरत समारोह में मेरी शादी हो गई। हमारा बवंडर रोमांस शहर में चर्चा का विषय था, और जब मैं चल रहा था तो मैं इससे अधिक खुश नहीं हो सकता था। गलियारे नीचे मेरी आंखें उस आदमी पर टिक गईं जिसे मैं अपना जीवन साथी मानता था। कुछ ही समय बाद एक यात्रा शादी, मुझे पता चला कि मैं गर्भवती थी। पोथन पहले तो रोमांचित लग रहा था, लेकिन उसका उत्साह जब अल्ट्रासाउंड से पता चला कि हमारे जुड़वा लड़के हैं तो ये कम हो गया। इसे एक बार, वह मुट्ठी भर होने जा रहा है, उसने भौहें सिकोड़ते हुए बुदबुदाया।
मैंने ब्रश किया उसकी प्रतिक्रिया से। उसे पितृत्व की जिम्मेदारी के बारे में घबराहट होने लगी। मेरा हालांकि बहन नताशा इतनी आसानी से आश्वस्त नहीं थी। जिस तरह से उन्होंने समाचार पर प्रतिक्रिया व्यक्त की, वह मुझे पसंद नहीं आया। वह एक दिन दोपहर के भोजन के समय मुझ पर विश्वास किया। ऐसा लगता है जैसे वह इस परिवार के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध नहीं है। मैंने नताशा को आश्वस्त करते हुए पोथन का बचाव किया कि वह सिर्फ पिता बनने के विचार के साथ तालमेल बिठा रहा है। वह कवर करेगा। वह आ जाएगा, मैंने कहा, मेरे बढ़ते पेट पर हाथ रखते हुए। वह मुझसे प्यार करता है और करेगा, मुझे पसंद है, हमारे लड़के भी उतने ही। नताशा ने अपने होंठ भींचे। उसकी चिंता स्पष्ट थी। मुझे आशा है आपसे ठीक है, नोरा, लेकिन अगर वह तुम्हें या उन बच्चों को चोट पहुंचाने के लिए कभी कुछ करेगा, तो वह मुझे पकड़ लेगा उत्तर देने के लिए। जब सैम और टॉम का जन्म हुआ, तो पोथन ने हमारे परिवार और दोस्तों के लिए खुशी का प्रदर्शन किया जो अस्पताल में हमसे मिलने आए। वह सकना बच्चों के ऊपर और तस्वीरें खींचवाईं, लेकिन मैं इस भावना को हिला नहीं सका कि उसकी खुशी दिखावा थी। घर पर पोथन सच हैरन की दिखाना शुरू किया। वह जुड़वा बच्चों के प्रति अधिकाधिक अधीर हो गया। जरूरतें अक्सर मुझे उनकी देखभाल के लिए अकेला छोड़ देती हैं, जबकि वह ऐसा दावा करते हुए देर तक बाहर रहते हैं काम कर रहे हो। जब मैंने उससे इस बारे में पूछा तो वह बोला, मैं ही इस परिवार का भरण पोषण करता हूं। उसकी अनुपस्थिति। आपको आभारी होना चाहिए कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। मैंने उसे संदेह का लाभ देने की कोशिश की, लेकिन जब मुझे एक स्ट्रिंग मिली तो मेरा संदेह बढ़ गया। उसके फोन पर जेस नाम की एक महिला का संदेश आया। संदेश चुलबुले और विचारोत्तेजक थे। एक ऐसे रिश्ते की ओर इशारा करना जो पेशेवर से परे चला गया हो। वह कौन है? मैंने कांपते हाथ से फोन उठाते हुए पूछा। पोथन का चेहरा घूम गया। गुस्से में आकर उसने डिवाइस मेरी मुट्ठी से छीन लिया। तुम्हें आगे बढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, मेरा फोन, वह चिल्लाया। उसकी आवाज भयावह हो गई। मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ। आप बस पागल हो रहे हैं। जब मैंने उसे कमरे से बाहर निकलते हुए देखा, तो मेरे चेहरे से आंसू बहने लगे और मुझे अकेला छोड़ दिया हमारे रोते हुए बच्चे। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि वह सच कह रहा था। मैं सच कह रहा था, जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया करना, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे पता था कि हमारी शादी मुश्किल में है। जैसे जैसे सप्ताह महीनों में बदलते गए, पोथन ऐस व्यवहार केवल बदतर हो गया। उन्होंने शिकायत करते हुए घर की हालत के लिए मुझे डांटा, कपड़े धोने के ढेर और मेरे द्वारा तैयार किए गए साधारण भोजन के बारे में। क्या आप कुछ भी संभाल नहीं सकते? उसने व्यंग्य किया। उसके शब्दों ने मुझे अंदर तक काट दिया। मैं पूरे दिन काम करता हूँ और यही करने के लिए घर आता हूँ। हताश होकर मैंने युगल चिकित्सा का सुझाव दिया हमारी शादी को बचाने के लिए, लेकिन पोथन ने इस विचार का उपहास उड़ाया। उन्होंने आंखें घुमाते हुए कहा, हमें थेरेपी की जरूरत नहीं है। समस्या से आप ही जूझ रहे हैं, मैं नहीं। मैंने महसूस किया कि मैं इसके बोझ तले सिकुड़ रहा हूँ। उसकी क्रूरता खुद हर गुजरते दिन के साथ टूट रहा है। सम्मान, मैंने इसके लिए बहुत कुछ त्याग किया है यार, हमारे परिवार के लिए, और अब मेरे पास अपने सपनों के टूटे हुए अवशेषों के अलावा कुछ नहीं बचा था। लेकिन आखिरी झटका उस मनहूस रात को लगा जब पोथन ने मुझे अपने तलाक के कागजात सौंपे। उस प्यार की एक टेढ़ी मेढ़ी याद दिलाते हुए मुस्कुराए जिस पर मैंने कभी विश्वास किया था। जैसे ही मैं नताशा के अतिथि कक्ष में बैठा, मेरे लड़के मेरे बगल में आराम से सो रहे थे। मुझे पता था कि मुझे उसे ढूंढना होगा, न केवल अपने लिए, बल्कि उन निर्दोष जिंदगियों के लिए भी लड़ने की ताकत, जिन पर यह निर्भर था मुझे। जिस दिन सैम और टॉम का जन्म हुआ, वह दिन मेरे जीवन का सबसे खुशी वाला दिन माना जाता था। जैसा कि मैंने अपना रखा, मेरी गोद में खूबसूरत बच्चे, मुझे प्यार और सुरक्षा की ऐसी लहर महसूस हुई जो मुझे पहले कभी नहीं मिली थी, पहले अनुभव किया। पोथन मेरे पास खड़ा था।
उसके चेहरे पर एक विस्तृत मुस्कान थी और वह तस्वीरें खिंचवा रहा था अपने नवजात बेटों के साथ। लेकिन खुशी के उस पल में भी मैं इस एहसास को हिला नहीं सका कि कुछ है बंद था। पोथन की मुस्कान बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत अभ्यास की हुई, जैसे वह कोई शो कर रहा हो कैमरों के लिए। जब हमारा परिवार और दोस्त अस्पताल के कमरे से बाहर निकले, तो उनका आचरण बदला हुआ लगभग तुरंत। आप बेहतर उम्मीद कर सकते हैं कि वे जल्द ही रात भर सोना शुरू कर देंगे, उसने बड़बड़ाते हुए अपनी आंखें स्थिर कर ली उसके फोन स्क्रीन पर। अगर मैं पूरी रात रोते हुए बच्चों के साथ जागूंगी तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी। मैंने उसकी टिप्पणी को नजरअंदाज करने की कोशिश की, खुद को याद दिलाया कि वह बस वास्तविकता से तालमेल बिठा रहा था पितृत्व का। लेकिन जैसे जैसे हम जुड़वा बच्चों के साथ घर में रहने लगे, पोथन के समर्थन की कमी बढ़ती गई प्रकट। रात दर रात मैं अपने आप को नर्सरी में अकेला पाती, उधम मचाते बच्चों को उछालती और कपड़े बदलती अंतहीन डायपर, जबकि पोथन काम करने का दावा करते हुए देर तक बाहर रहे। जब वह घर आया, उससे शराब और इत्र की दुर्गंध आ रही थी और वह एक शुभ रात्रि चुंबन के बिना ही लड़खड़ाते हुए बिस्तर पर जा गिरा। एक शाम मैंने उससे उसके व्यवहार के बारे में पूछा। मेरी आवाज थकावट और हताशा से कांप रही थी। मुझे आपकी मदद की जरूरत है, पोथन। मैं ये सब अपने आप नहीं कर सकता। उसने अपनी आंखें घुमा ली, उसके शब्द थोड़े धीमे हो गए। तुम उनकी माँ हो, मिल्ला। उनकी देखभाल करना तुम्हारा काम है। मैं ही वह हूँ जिसने बाहर जाकर इस परिवार का भरण पोषण करना। जब मैंने उसे बिस्तर पर लड़खड़ाते हुए जाते हुए देखा, तो दूसरों ने मेरी आंखों में चुभन महसूस की, और मुझे एक बार फिर अकेला छोड़ दिया हमारे रोते हुए बेटे। मुझे पता था कि मैं इस तरह आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन मुझे नहीं पता था कि किधर मुड़ना है। तब ही मुझे जेस से पाठ मिले। जब मैंने फ्लड भरे संदेशों को स्क्रॉल किया तो मेरा दिल बैठ गया। विचार उत्तेजक इमोजी और देर रात की मुलाकातें। जब पोथन ने मुझे अपना फोन पकड़ाया तो उसकी प्रतिक्रिया विस्फोटक थी। तुम बस एक पागल, कृतघ्न कुतिया हो, वह चिल्लाया, उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। मैं इस परिवार के लिए जी जान से मेहनत करता हूँ, और आप मुझे इसका बदला इस तरह देते हैं। मेरी ताक झांक करके फोन करो और मुझ पर धोखा देने का आरोप लगाओ। मैंने अपनी बात पर कायम रहने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्दों ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया। शायद वह सही था, शायद मैं बस पागल हो रहा था। मैं माफी मांगी प्रचुरता से, आशाजनक उस पर अधिक भरोसा करना और एक बेहतर पत्नी बनना। लेकिन जैसे ही मैंने ये शब्द कहे, मुझे पता था कि वे झूठ थे। मैं अपने दिल में जानता था कि पोथन था मुझे धोखा दे रहा है, कि उसे हमारे लड़कों का पिता बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। और फिर भी, मैं नहीं कर सका उसे छोड़ने के लिए खुद को लाओ। मैंने इस शादी में, इस परिवार में बहुत निवेश किया था। मैं बस दूर नहीं जा सका। इसलिए मैं सैम और टॉम की देखभाल में अपनी सारी ऊर्जा लगाते हुए रुका रहा, जबकि पोथन हमारी उपेक्षा करता रहा। मैंने उसके लिए बहाना बनाया, व्यवहार, खुद को समझाना कि वह बस काम से तनावग्रस्त था, कि वह अंततः आ जाएगा। लेकिन ब्रेकिंग पॉइंट उस मनहूस रात को आया, जब उसने मुझे तलाक के कागजात दिए। उसकी क्रूर मुस्कान, उस सारे दर्द की याद दिलाती है जो उसने मुझे दिया था। जैसे ही मैं नताशा के पास बैठा तिथि कक्ष, मेरे लड़के मेरे बगल में आराम से सो रहे हैं। मुझे पता था कि मुझे कार्रवाई करनी होगी। मैंने उठाया, मेरा फोन उठाओ और डायल किए गए नताशा का नंबर। मेरे हाथ भय और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से कांप रहे थे। मुझे आपकी मदद की जरूरत है, मैंने कहा। मेरी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी। मैं पोथन को दूर नहीं जाने दे सकता, इसके साथ ही मैं उसे हमारे परिवार को नष्ट नहीं करने दूंगी। नताशा की प्रतिक्रिया तत्काल और अटल थी। मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ, नोरा। उसने जो किया है हम उसे उसकी सजा देंगे, मैं वादा करता हूँ। जैसे ही मैंने फोन रखा, मुझे लगा कि मेरे भीतर आशा की एक किरण जगी है।
मुझे आगे का रास्ता पता था मुश्किल होगा, लेकिन अपनी बहन के साथ होने पर मैं जीवन के लिए लड़ने के लिए तैयार था। मैं उसका हकदार था, मेरे लड़के उस भविष्य के हकदार थे। पोथन को पता नहीं था कि उसके लिए क्या होने वाला है। मेरा विस्तारित मातृत्व अवकाश आशीर्वाद से अधिक जेल की सजा जैसा लगा। रोज रोज मैंने खुद को गंदे डायपर, थूक के दाग और अंतहीन रोने के समुद्र में डूबते हुए पाया। पोथनुस की अनुपस्थिति एक निरंतर दर्द थी, उस समर्थन और प्यार की याद दिलाती थी जिसकी मैं बहुत सख्त इच्छा करता था। इक्का दुक्का अवसरों पर ही वह घर आता था, केवल इसीलिए आलोचना करना और मुझे नीचा दिखाओ। घर अस्त व्यस्त है, नोरा, उसने खुले हुए कपड़े की एक टोकरी को लात मारते हुए व्यंग्य किया। नहीं कर सकता जब मैं इस परिवार का भरण पोषण करने के लिए बाहर काम कर रहा होता हूँ तो आप चीजों को साफ रखने का प्रबंधन करते हैं। मैंने अपना काटा जब मैं बहुत अधिक शिशुओं की देखभाल की चुनौतियों को समझाने की कोशिश कर रहा था तो मैं अपनी जीभ से आंसू बहा रहा था अपने मन। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा हूँ, पोथन। यह आसान नहीं है जब आप कभी मदद के लिए यहाँ नहीं होते। उसने घृणा से आंखें घुमाते हुए उपहास किया। तुम्हें लगता है मेरा काम आसान है? मैं वहां पर भंडाफोड़ कर रहा हूं। मैं तुम्हें और उन बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए तैयार हूं। कम से कम तुम इतना तो कर ही सकते हो कि जब मैं घर पहुंचूं तो रात का भोजन तैयार कर लो। मैंने घड़ी पर नजर डाली तो पता चला कि रात के 9 बज चुके थे। मैंने घंटों पहले रात का खाना तैयार कर लिया था, लेकिन आप कभी घर नहीं आए। पोथन का चेहरा क्रोध से विकृत हो गया। उसकी आवाज भयानक मात्रा में उठ रही थी। मैं देर तक काम कर रहा था, नोरा। आप जानते हैं कि मेरा काम कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन जाहिर तौर पर इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको केवल अपनी और उन बच्चों की परवाह है। मैं ऐसे सहम गया जैसे उसने मुझे थप्पड़ मार दिया हो। मेरा दिल लाखों टुकड़ों में बिखर गया। वह हमारे बच्चों के बारे में, मेरे बारे में इतनी क्रूर बातें कैसे कह सकता है? मैंने इसके लिए सब कुछ त्याग दिया था। परिवार, और इस तरह उसने मुझे प्रतिशोध दिया। हमारी शादी को बचाने की बेताब कोशिश में, मैंने युगल चिकित्सा का सुझाव दिया। शायद किसी से बात करने से हमें इन मुद्दों पर काम करने में मदद मिल सकती है। मैंने विनती की, मेरी आवाज कांप रही थी। हम इस तरह नहीं चल सकते, पोथन। वह हंसा, एक ठंडी, कठोर आवाज जिसने मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। थेरेपी? क्या आपको लगता है कि कुछ सिकुड़न इस गड़बड़ी को ठीक कर देगी? यहाँ एकमात्र समस्या तुम ही हो, नोरा। आप कमजोर, दयनीय और कृतघ्न हैं। मुझे चिकित्सा की आवश्यकता नहीं है, और मुझे यकीन है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। इतना कहकर वह घर का दरवाजा जोर से बंद करके बाहर निकल गया। उसने इतनी ताकत से हमला किया कि दीवारें हिल गईं। मैं सोफे पर गिर पड़ी और अपने शरीर पर हाथ रखकर सिसकने लगी जब मैंने उन क्रूर शब्दों को समझने की कोशिश की जो उसने मुझ पर कहे थे। मैंने चीजों को इतना खराब कैसे होने दिया? मैंने खुद के साथ इस तरह का व्यवहार कैसे होने दिया? उस आदमी से इतनी बुरी तरह टूट जाने की इजाजत कैसे दे दी जो मेरे पास एक बार था, पूरे दिल से प्यार किया। जब मैं वहां बैठा था, अपने जीवन की उथल पुथल से घिरा हुआ था, मुझे पता था कि मुझे एक बनाना होगा परिवर्तन। मैं अपने लड़कों को इस विषाक्त वातावरण में इस तरह जीना जारी नहीं रख सकता था। वे बेहतर के हकदार थे। मैं बेहतर का हकदार था। कांपते हाथों से मैंने अपना फोन उठाया और डायल किए गेंताशा का नंबर। मुझे आपकी मदद की जरूरत है, मैंने फुसफुसाया। रोने से मेरी आवाज बैठ गई थी। मैं अब ऐसा नहीं कर सकता। मुझे उसे छोड़ना होगा। नताशा की प्रतिक्रिया तत्काल थी और भयंकर सुरक्षा से भरी हुई थी। इससे मेरी आंखों में ताजा आंसू आ गए। मैं अपने रास्ते पर हूँ, नोरा। हम तुम्हें और लड़कों को बाहर निकाल देंगे आज रात वहाँ। आप इसमें अकेले नहीं हैं। जैसे ही मैंने फोन रखा, मुझे आशा की एक किरण महसूस हुई। महीनों में पहली बार। मुझे पता था कि आगे का रास्ता कठिन होगा,
पोथन मुझे जाने नहीं देगा बिना किसी लड़ाई के। लेकिन मेरी बहन के साथ होने पर मैं आगे आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। मैंने अपने सोते हुए लड़कों की ओर देखा। वे मासूम थे चेहरे की, यह उस सब की याद दिलाता है जिसके लिए मुझे लड़ना पड़ा। मुझे क्षमा करें, मैंने उनके माथे पर एक हल्का सा चुंबन लेते हुए फुसफुसाया। मुझे खेद है कि मैंने चीजों को जाने दिया, यह बुरा है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको सुरक्षित रखने के लिए, आपको देने के लिए जो भी करना होगा मैं करूँगा, वह जीवन जिसके आप हकदार हैं। दृढ़ संकल्प की एक नई भावना के साथ मैंने अपना बैग पैक करना शुरू कर दिया और पीछे छोड़ने के लिए तैयार हो गया मेरी शादी के टूटे हुए अवशेष और नई शुरुआत। पोथन ने मुझे तोड़ दिया था, लेकिन वह नहीं टूटेगा मुझे हमेशा के लिए। मैं राख से उठने के लिए तैयार था, पहले से कहीं अधिक मजबूत। रात्रि पोथन आया, देर से घर आना, शराब की दुर्गंध और दूसरी महिला के परफ्यूम की गंध। वह रात थी जब मेरी दुनिया पूरी तरह से बिखर गई। मैं बेचैन सैम को अपनी बाहों में लेकर लिविंग रूम में घंटों तक घूमता रहा, जबकि टॉम सोया हुआ था उसके पालने में ठीक से। जब आखिरकार सामने का दरवाजा खुला, तो मुझे राहत की लहर महसूस हुई, एक डूबते हुए भय से तुरंत। पोथन लड़खड़ाते हुए कमरे में दाखिल हुआ। उसकी आंखें और उसकी शर्ट खून से लथपथ थी, झुर्रीदार। जब वह फ्रिज खंगालते हुए रसोई की ओर बढ़ा तो उसने बमुश्किल मेरी ओर देखा, एक बियर के लिए। आप कहाँ थे? मैंने पूछा। मेरी आवाज गुस्से और डर के मिश्रण से कांप रही थी। मैं पूरी रात तुम्हें कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसने कंधे उचकाए, कैन खोला और एक लंबी घूंट भरी। हम देखभाल के लिए कुछ काम का सामान था। मैंने सैम को अपने दूसरे कूल्हे पर स्थानांतरित करते हुए उपहास किया। काम का सामान? क्या आजकल आप इसे अपने सचिव से पंगा लेना कहते हैं? पोथन का सिर ऊपर उठ गया। उसकी आंखें क्रोध से सिकुड़ रही थी। आप क्या बकवास बात कर रहे हैं? मैं ग्रंथों के बारे में बात कर रहा हूँ, पोथन। देर रात, तुम्हारे कपड़ों पर खुशबू। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मैं जानता हूँ तुम मुझे धोखा दे रहे हो। उसने बियर कैन को काउंटर पर उसके चेहरे पर पटक दिया, पीला पर क्रोध के साथ। तुम बकवास नहीं जानते, नोरा। तुम बस एक विक्षिप्त, पागल कुतिया हो जो इस तथ्य को संभाल नहीं सकती कि मेरा जीवन बाहर भी है, डायपर बदलना और सूती नाक पोंछना। जब मैं उसके शब्दों से पीछे हटी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैं पीछे हटने से इनकार कर दिया। मैं पागल नहीं हूँ, पोथन। मैं जानता हूँ कि तुम क्या कर रहे हो, और मैं इसके लिए खड़ा नहीं होऊंगा अब और। मुझे तलाक चाहिए। पोथन हंसा, एक ठंडी, क्रूर आवाज जिसने मेरी रीढ़ को झकझोर कर रख दिया। एक तलाक? तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे छोड़ सकते हो? तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो, नोरा। आप बस एक हैंदेनिया, घर पर रहने वाली माँ जिसमें कोई कौशल और कोई संभावना नहीं है। अपना समर्थन करने का प्रयास करने में शुभकामनाएं, और वे लड़के अपने आप। इसके साथ ही उसने अपनी जैकेट की जेब में हाथ डाला और एक ढेर बाहर निकाला, काजों को उपहास के साथ कॉफी टेबल पर फेंक दिया। लेकिन अगर तुम यही चाहते हो, तो ठीक है, कागजात पर हस्ताक्षर करो, नोरा। मैं तुम्हारे और इस पूरे परिवार के साथ काम कर चुका हूँ। मैंने तलाक के कागजात को घूर कर देखा। मेरा दिल चूर चूर हो 1,00,000 टुकड़ों में। कैसे किया ये यहाँ तक आ गया? जिस आदमी से मैं प्यार करती थी वह कैसा था? मेरे बच्चों का पिता इतना राक्षस बन गया। कांपते हाथों से मैंने सैम को उसके खेल में शामिल कर लिया, कलम और एक कलम के लिए पहुंचे। चाहे जितना दर्द हो, मुझे पता था कि मुझे ये करना ही होगा। मैं पोथन को जाने नहीं दे सका। मुझे नष्ट करते रहो, हमारे परिवार को नष्ट करते रहो। मैंने जल्दी से कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए। मेरी दृष्टि धुंधली हो गई, आंसू। जब मेरा काम पूरा हो गया, तो मैंने पोथन की ओर देखा। मेरी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी। उम्मीद है आप खुश हो अब। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। उसने मुस्कुराते हुए मेरे हाथ से कागजात छीन लिए।
जब मैं खुश रहूंगा तुम्हें और उन छोटे कमीनों से छुटकारा। शुभकामनाएं, नोरा। आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ ही वह घर से बाहर निकल गया और अपने पीछे का दरवाजा इतनी जोर से पटक दिया कि दरवाजा हिल गया। दीवारें। मैं सोफे पर गिर पड़ी, सिसकने लगी, अपने शरीर को झटकने लगी और जो कुछ था उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। यह बिल्कुल घटित। मैंने चीजों को इतना खराब कैसे होने दिया? मैंने खुद को इतना कैसे टूट जाने दिया उस आदमी द्वारा जिसे मैंने कभी पूरे दिल से प्यार किया था? जैसे ही मैं वहां बैठा, टूटे हुए अवशेषों से घिरा हुआ अपने जीवन से, मुझे पता था कि मुझे बाहर निकलना होगा। मैं इस घर में, इस विषैले वातावरण में नहीं रह सकता, एक पल के लिए और। कांपते हाथों से मैंने कुछ आवश्यक सामान पैक करते हुए सैम और टॉम को इकट्ठा किया डायपर बैग में। फिर मैंने नताशा को फोन किया। मेरी आवाज आंसुओं से भर्राई हुई थी। मुझे रहने के लिए जगह चाहिए। पोतनौर मैं था हो गया। उसने मुझे तलाक के कागजात दिए। नताशा की प्रतिक्रिया तत्काल और उत्साहपूर्ण थी, एक भयंकर सुरक्षा जिसने मेरी आंखों में ताजा आंसू ला दिए। आओ मेरे साथ रहो, नोरा। आप और लड़कों का यहाँ हमेशा स्वागत है। हम मिलकर इसका पता लगाएंगे। जैसे ही मैंने फोन रखा, मुझे लगा महीनों में पहली बार आशा की किरण। मुझे पता था कि पोथन से आगे की राह कठिन होगी, मुझे बिना लड़े जाने नहीं देंगे। लेकिन मेरी बहन के साथ होने पर मैं कुछ भी करने को तैयार था। चुनौतियां सामने हैं। मैंने अपने सोते हुए लड़कों की ओर देखा। उनके मासूम चेहरे सभी की याद दिलाते थे जिसके लिए मुझे लड़ना पड़ा। मुझे क्षमा करें, मैंने उनके माथे पर एक हल्का सा चुंबन लेते हुए फुसफुसाया। मैं हूं, क्षमा करें, मैंने चीजों को इतना खराब होने दिया। लेकिन मैं वादा करता हूं, अब से मैं आपको बनाए रखने के लिए जो भी करना होगा वह करूंगा, सुरक्षित आपको वह जीवन देने के लिए जिसके आप हकदार हैं। दृढ़ संकल्प की एक नई भावना के साथ मैं एकत्र हुआ हमारे बैग और रात में निकल पड़े, अपनी शादी के टूटे हुए अवशेषों को पीछे छोड़ने के लिए तैयार और नए सिरे से शुरुआत करें। पोथन ने मुझे तोड़ दिया था, लेकिन वह मुझे हमेशा के लिए नहीं तोड़ेगा। मैं वहां से उठने के लिए तैयार था, राग पहले से कहीं अधिक मजबूत। अराजकता और दिल टूटने के बाद नताशा का अपार्टमेंट एक सुरक्षित आश्रय की तरह महसूस हुआ। मेरी टूटी हुई शादी का। जैसे ही मैंने जुड़वा बच्चों को इस नंगे कमरे में बसाया, मैं मदद नहीं कर सका, लेकिन एक एहसास हुआ, मेरी बहन के अटूट समर्थन के लिए आभार की लहर। मुझे बहुत खेद है, नोरा, उसने मुझे अंदर खींचते हुए कहा, कसकर गले लगना। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि पोथन आपके साथ, आपके परिवार के साथ ऐसा करेगा। मैंने एक सिसकी भरते हुए कहा, मेरे चेहरे को उसके कंधे में छिपाते हुए। मुझे नहीं पता कि क्या करूं, नताशा। वह उठा लेने की धमकी दे रहा है, लड़के मुझसे दूर। वह कहते हैं मैं एक अयोग्य मां हूं। नताशा पीछे हट गई। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमक रहा था। वह इससे बच नहीं पाएगा, नोरा। हम उससे लड़ेंगे और जीतेंगे। अगले कुछ दिनों में नताशा ने तलाक के लिए वकील ढूंढने और पोथन के सबूत जुटाने में मेरी मदद की। बेवफाई और मौखिक दुर्व्यवहार। वह उसकी मालकिन जेसिका का पता लगाने में भी कामयाब रही, जो मान गई मेरी ओर से गवाही दो। लेकिन पोथन बिना लड़े हार नहीं मान रहा था। उसने एक निर्मम तलाक का आदेश दिया। वकील, एक ऐसा व्यक्ति जो अदालत में अपने विरोधियों को नष्ट करने के लिए जाना जाता था, और वह इसे डरता नहीं था गंदे तरीके से खेलना। मेरे पास कुछ समाचार हैं, मेरे वकील ने मेज पर कागजों का ढेर सरकाते हुए गंभीर स्वर में कहा। पोथन जुड़वा बच्चों की पूर्ण अभिरक्षा की मांग कर रहा है। वह दावा कर रहा है कि आप एक अस्थिर, अयोग्य मां हैं। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आंत में मुक्का मार दिया गया हो। वह ऐसा कैसे कर सका? वह मुझे लेने की कोशिश कैसे कर सकता है, लड़के मुझसे दूर। नताशा ने मेरे कंधे पर सांत्वना भरा हाथ रखा। उसकी आवाज दृढ़ता से भरी हुई थी। वह नोरा को जीतने वाला नहीं है।
हमारे पक्ष में सच्चाई है और मैं ये सुनिश्चित करने जा रहा हूँ कि पूरी सच्चाई हमारे साथ है। दुनिया जानता है कि पोथन वास्तव में किस तरह का आदमी है। जैसे जैसे अदालत की तारीख नजदीक आती गई, मुझे ऐसा महसूस होने लगा, निरंतर भय और चिंता की स्थिति में रहना। जब भी मैं सैम और टॉम को देखता, मैं देख नहीं पाता मदद करें, लेकिन एक ऐसे भविष्य की कल्पना करें जहां उन्हें मुझसे छीन लिया गया हो, एक ऐसे आदमी के साथ रहने के लिए मजबूर किया गया हो, उनके लिए कोई प्यार नहीं। लेकिन नताशा ने मुझे उम्मीद छोड़ने से मना कर दिया। उसने मेरे मामले पर अथक परिश्रम किया, सबूत इकट्ठा करना और गवाह तैयार करना, और आखिरकार मुकदमे का दिन कब आ गया। वह जब हम अदालत कक्ष में प्रवेश कर रहे थे तो वह मेरे बगल में था, मेरा हाथ पकड़कर। पोथन दूसरे पर बैठ गया, कमरे के किनारे। उसके चेहरे पर ठंडी उदासीनता का मुखौटा था। लेकिन जैसे ही नताशा ने हमारा मामला प्रस्तुत किया, मैं देख सकता था कि उसके चेहरे पर दरारें पड़नी शुरू हो गई थी। उसने एक के बाद एक गवाह बुलाए। हर कोई पोथन के चरित्र की घिनौनी तस्वीर पेश कर रहा है। उसकी मालकिन जेसिका ने स्टैंड लिया, आंसुओं के साथ अपने अफेयर और मेरे और जुड़वा बच्चों के बारे में उसने जिस क्रूर तरीके से बात की थी, उसे स्वीकार किया। उसने कहा कि वह कभी बच्चे नहीं चाहता, उसने कांपती आवाज में कहा। उन्होंने कहा कि वे सिर्फ एक बोझ थे, उसे उस जीवन से दूर रखना जो वह वास्तव में चाहता था। सुनते ही मुझे लगा कि नताशा की एक लहर मुझ पर हावी हो गई है उसके शब्दों के लिए। मैं उस आदमी से कैसे प्यार कर सकती थी जिसने हमारे बच्चों को एक बोझ से ज्यादा कुछ नहीं देखा। लेकिन पोथन के ताबूत में आखिरी कील तब गिरी जब नताशा ने जज के सामने पैसों का ढेर पेश किया, दस्तावेज ये साबित करते हुए कि वह बचने की कोशिश में संपत्ति छिपा रहा था और अपनी आय के बारे में झूठ बोल रहा था। बाल सहायता का भुगतान करना। सबूतों की समीक्षा करते समय न्यायाधीशों का चेहरा सख्त हो गया, उनकी आवाज ठंडी थी। अवमानना। श्री हेनिकेन, मेरे लिए ये स्पष्ट है कि आपको अपनी भलाई की कोई परवाह नहीं है, बच्चे या आपके विवाह की पवित्रता। मैं श्रीमती सुसान को जुड़वा बच्चों की पूरी अभिरक्षा प्रदान कर रहा हूँ, साथ ही उनके भविष्य की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उदार बाल सहायता भुगतान भी। पोथन जैसे ही फैसला पड़ा गया, उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया, उसकी मुठ्ठियां उसके किनारों पर भिंच गईं। आप इसके लिए भुगतान करेंगे, वो फुसफुसाया। उसकी आंखें आप दोनों पर टिकी थी। मैं ये सुनिश्चित करूंगा। लेकिन जैसे ही मैं अदालत कक्ष से बाहर निकला, मेरे लड़के मेरी बाहों में थे और मेरी बहन मेरे बगल में थी। मैं जानता था कि उसकी धमकियों का अब मुझ पर कोई प्रभाव नहीं है। मैं जीत गया था। मैंने अपना जीवन वापस ले लिया था, मेरी गरिमा और मेरा भविष्य, और मैं जानता था कि चाहे सामने कोई भी चुनौतियां हो, मैं उनका सामना करूंगा। उन्होंने उसी शक्ति और दृढ़ संकल्प के साथ मुझे जीवन के सबसे अंधकार में क्षणों से बाहर निकाला। जिंदगी पोथन ने मुझे तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उसने मुझे केवल मजबूत बनाया था। और मैं दिखाने के लिए तैयार था दुनिया में वास्तव में कितना अटूट था। अदालत की लड़ाई क्रूर थी, लेकिन अंत में न्याय की जीत हुई। जैसे ही जज ने मुझे सैम और की पूरी हिरासत देने का फैसला सुनाया, टॉम और पोथन को उदारतापूर्वक बाल सहायता का भुगतान करने का आदेश देते हुए मुझे अपने ऊपर राहत की लहर महसूस हुई। आखिरकार यह खत्म हो गया, मैं जीत गया। लेकिन पोथन हार मानने को तैयार नहीं थे। जैसे ही हम अदालत से बाहर निकले, वह मेरी ओर झपटा, उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया था। तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए हो, उसने गुर्राते हुए कहा। उसकी आवाज से जहर टपक रहा था। आपने कुछ नहीं देखा अभी तक, मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा, नोरा। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम उन लड़कों को फिर कभी न देख सको। नताशा ने कदम बढ़ाया हमारे बीच, उसकी आंखें गुस्से से चमक रही थी। पीछे हटो, पोथन। यू हैव लॉस्ट। अब आपके स्वीकार करने का समय आ गया है और आगे बढ़ो। लेकिन पोथन सुन नहीं रहा था। उसने नताशा को अपनी ओर धकेला, उसके हाथ मेरी ओर बढ़े। मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो, नोरा। तुम बस एक दयनीय बेकार हो।
इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता वाकया, एक सुरक्षा गार्ड ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे मुझसे दूर खींच लिया। बस इतना ही काफी है सर। मुझे तुमसे जाने के लिए कहना होगा। पोथन ने गार्ड की पकड़ के खिलाफ संघर्ष किया, लेकिन उसकी आंखें कभी नहीं खुली। मेरा छोड़ रहा हूँ। ये खत्म नहीं हुआ है, नोरा। तुमने जो किया है, मैं तुम्हें उसकी सजा दूंगा, मैं कसम खाता हूँ। जैसे ही उसे घसीटा गया, मुझे अपनी रीढ़ में सिहरन महसूस हुई। मैं जानता था कि पोथन बेकार रहने वालों में से नहीं है। धमकी, वह अपना बदला लेने के लिए कुछ भी करने से नहीं चूकेगा, लेकिन मैंने डर को अपने ऊपर हावी होने देने से इनकार कर दिया। मैं बहुत आगे आ गया था, बहुत संघर्ष किया, उसे अब जीतने नहीं दिया। नताशा के साथ होने पर मुझे पता था कि मैं आगे आने वाली सभी चुनौतियों का सामना कर सकता हूँ। अगले कुछ हफ्तों में मैंने अपने जीवन के पुनर्निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया। मुझे लड़कों और मेरे लिए एक छोटा सा अपार्टमेंट मिला, तलाश शुरू हुई एक नौकरी, और मेरी शादी के सदमे से उबरने की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन जैसे ही मैंने हिलने की कोशिश किया गे, मैं इस एहसास से उबर नहीं सका कि पोथन अभी भी वहां था और अपनी अगली चाल की योजना बना रहा था। और मैं सही था। एक शाम, जब मैं जुड़वा बच्चों को सुला रहा था, मैंने दरवाजे पर दस्तक सुनी। यह मानते हुए कि यह नताशा थी, मैंने लोगों की जांच किए बिना इसे खोला, लेकिन मेरी बहन के बजाय मुस्कुराता हुआ चेहरा, मैंने खुद को पोथन के तलाक वकील की ठंडी, गणनात्मक आंखों में घूरते हुए पाया। श्रीमती सुसान, उन्होंने कहा, उनकी आवाज रेशम की तरह चिकनी थी। मुझे डर है कि मेरे पास कोई बुरी खबर है। आपके पूर्व पति के पास है एक अपील दायर की, जिसमें दावा किया गया कि न्यायाधीश का निर्णय था झुका हुआ और अनुचित। वह पलटना चाह रहा है। हिरासत का फैसला सुनाया और लड़कों को उसकी देखभाल में रखा। मुझे लगा कि मेरा दिल मेरे पेट तक गिर गया है। मेरे हाथ बगल में कांप रहे हैं। लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकते। न्यायाधीश का निर्णय अंतिम था। वकील मुस्कुराया, उसकी आंखों में द्वेष की चमक थी। फैमिली कोर्ट में कभी भी कुछ भी अंतिम नहीं होता, श्रीमती सुसान, और मेरी मदद से आपके पूर्व पति को विश्वास है कि वह अदालत को देखने के लिए मना सकते हैं चीजें उसके तरीके से। मैंने उसके चेहरे पर दरवाजा जोर से पटक दिया। मेरा मन घबराहट से घबरा गया। ऐसा कैसे हो सकता है? सब कुछ करने के बाद भी पोथन में मुझे चोट पहुंचाने की शक्ति कैसे हो सकती है? मैंने कॉल किया। नताशा तुरंत। मेरी आवाज डर से कांपने लगी। वह लड़कों को मुझसे दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है, नताशा। उन्होंने अपील दायर की है। पंक्ति के दूसरे छोर पर एक क्षण का मौन था, कि एक स्ट्रिंग के बाद बिरंग अशराप। वह कमीना, वह नहीं जानता कि कब छोड़ना है। हम क्या करने जा रहे हैं, नताशा? मैं अपने लड़कों को नहीं खो सकता। मैं नहीं कर सकता। आप उन्हें खोने नहीं जा रहे हैं, नोरा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। नताशा की आवाज में दृढ़ निश्चय था। मैं कर रहा था। कुछ लोग पोथन के अतीत की खोज कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि मुझे कुछ ऐसा मिल गया होगा जो हमारी मदद कर सकता है। कोई बड़ी चीज। मुझे अपने सीने में आशा की एक किरण जलती हुई महसूस हुई। यह क्या है? मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता फोन पर, लेकिन मान लीजिए कि पोथन उतना साफ सुथरा नहीं है जितना वह चाहता है कि हर कोई विश्वास करे, और सही सबूत के साथ हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि वह फिर कभी आपके या लड़कों के पास न आए। जैसे ही मैंने फोन रखा, मुझे अपनी रगों में नई ताकत का संचार महसूस हुआ। पोथन, हो सकता है उसने सोचा हो कि उसका पलड़ा भारी है, लेकिन उसने माँ के प्यार की शक्ति को कमाका था। और नताशा के साथ होने पर मुझे पता था कि मैं अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए कुछ भी करने से नहीं चूकूंगा, चाहे कीमत कुछ भी हो। पोथन के संदिग्ध अतीत के बारे में नताशा के रहस्योद्घाटन ने मुझे एक झलक दी थी आशा की, लेकिन मैं जानता था कि उसे नीचे गिराना आसान नहीं होगा। वह एक मास्टर मैनिपुलेटर था, खेल से हमेशा एक कदम आगे। लेकिन नताशा ने सच्चाई उजागर करने की ठान ली थी। उसने एक निजी अन्वेषक,
एक पूर्व पुलिसकर्मी को नियुक्त किया जो परिणाम प्राप्त करने के लिए जाना जाता था, और उसने जो पाया वह मेरी कल्पना से भी बदतर था। पौथ ने कुछ बहुत ही अस्पष्ट व्यापारिक सौदों में शामिल रहा है। नताशा ने मुझे बताया, उसका चेहरा उदास था। मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स धोखाधड़ी, आप इसका नाम लें, वह अपनी कंपनी को अवैध कार्यों के मुखौटे के रूप में उपयोग कर रहा है। वर्षों से गतिविधियां। विवरण सुनते ही मेरे पेट में दर्द होने लगा। मैं कैसे कर सकता था, इतना अंधा हो गया। मैं ऐसे धोखेबाज आदमी से शादी कैसे कर सकती थी? लेकिन नताशा अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने कहा, और भी बहुत कुछ है। उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। वह उसके पैसों का गबन कर रहा है। ग्राहक उन्हीं लोगों से चोरी कर रहे हैं जिन्होंने अपने निवेश के मामले में उस पर भरोसा किया था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। आंसुओं से लड़ना। हम क्या करने जा रहे हैं, नताशा? हम इसे कैसे साबित कर सकते हैं? नताशा की आंखें निश्चय से चमक उठी। हम इस सबूत को अधिकारियों के पास ले जाएंगे। हम ये सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि पोथन को अपने अपराधों के लिए भुगतान करना पड़े। और हमने बिल्कुल वैसा ही किया। नताशा वित्तीय रिकॉर्ड, गवाहों के बयान और सहित सबूतों का एक डोजियर संकलित किया। आपत्तिजनक ईमेल। उसने इसे एफबीआई को सौंप दिया, जिसने पूर्ण पैमाने पर जांच शुरू की। पोथन के व्यापारिक लेन देन में सच सामने आने में देर नहीं लगी। पोथन को गिरफ्तार कर लिया गया और धोखाधड़ी, गबन और मनी लॉन्ड्रिंग के कई मामलों में आरोप लगाए गए। उनकी संपत्तियां जब्त कर ली गईं। उनकी कंपनी बंद हो गई थी, और उन्हें दशकों तक जेल में रहने की संभावना का सामना करना पड़ रहा था। मैंने उनकी गिरफ्तारी का समाचार कवरेज राहत और दुख के मिश्रण के साथ देखा। मेरा एक हिस्सा अब भी है, विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस आदमी से मैंने कभी प्यार किया था, वह इतनी बुरी हरकत करने में सक्षम था। लेकिन मेरा एक और हिस्सा जानता था कि यह सब उसने अपने ऊपर लाया है। उसने अपने परिवार के बजाय लालच और सत्ता को चुना था, और अब वह कीमत चुका रहा था। पोथन को सलाखों के पीछे रखते हुए, मैं अंततः अपने जीवन के साथ आगे बढ़ने में सक्षम हो गया। मैंने अपने बच्चों पर ध्यान केंद्रित किया, अपना सारा प्यार और ऊर्जा उन्हें सहारा देने में लगा दी, सुखी घर जिसके वे हकदार थे। मैं एक के रूप में काम पर वापस चला गया। बाल चिकित्सा नर्स, आनंद और उद्देश्य ढूंढ रही है, दूसरों की मदद करना। और जैसे जैसे साल बीतते गए, मैंने खुद को पोथन के बारे में कम और कम सोचते हुए पाया। वह एक दूर की स्मृति थी, एक चेतावनी भरी कहानी कि क्या हो सकता है जब आप अपने दिल में अंधेरा होने देते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मुझे पता था कि मैंने जो सबक सीखा है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं फिर कभी किसी को मेरे साथ वैसा व्यवहार नहीं करने दूंगा जैसा पोथन ने किया था। मैं फिर कभी समझौता नहीं करूंगा किसी और के अहंकार की खातिर मेरी अपनी खुशी। मैं अब अधिक मजबूत, समझदार हो गया था। मैं बच गया था। जीवन मुझ पर सबसे बुरा प्रभाव डाल सकता था, और मैं इसके विपरीत एक बेहतर इंसान बनकर सामने आया था। और फिर एक दिन डाक से एक पत्र आया। ये पोथन से था, जो उसकी जेल की कोठरी से लिखा गया था। मैं इसे खोलने से पहले झिझक रहा था। मेरे हाथ भय और जिज्ञासा के मिश्रण से कांप रहे थे। अंदर मुझे पोथन के परिचित स्क्रॉल में ढकी हुई कागज की एक शीट मिली। नोरा, इसमें लिखा था, मैं जानता हूं कि मुझे आपसे माफी मांगने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे पता है कि मैंने इसका कारण बना दिया है। आप और हमारे बच्चे अकल्पनीय हैं दर्द, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जाने कि मुझे खेद है। मुझे हर चीज के लिए खेद है। मैंने शब्दों को बार बार पढ़ा। मेरे चेहरे से आंसू बहने लगे। मेरा एक हिस्सा चाहता था उस पर विश्वास करें और सोचे कि हो सकता है, बस हो सकता है, वह बदल गया हो। लेकिन मैं अब बेहतर जानता हूँ। मैं जानता था पोथन के शब्द बस यही थे, शब्द। वे उसके द्वारा किए गए नुकसान को मिटा नहीं सके, जिन जिंदगियों को उसने नष्ट कर दिया था। मैंने पत्र को अपनी मुट्ठी में समेटा और कूड़ेदान में फेंक दिया। मुझे पोथन की माफी की जरूरत नहीं थी।
मुझे उसके पश्चाताप की आवश्यकता नहीं थी। मेरे पास वह सब कुछ था जो मुझे यही चाहिए था। मेरे बच्चों के मुस्कुराते चेहरों में, मेरे परिवार और दोस्तों के प्यार और समर्थन में। मैं अपनी टूटी हुई शादी की राख से उबरकर पहले से कहीं अधिक मजबूत और दृढ़ हो गई थी। और चाहे सामने कोई भी चुनौतियां क्यों न हो, मैं जानता था कि मैं सिर ऊंचा करके उनका सामना करूंगा, इस ज्ञान में सुरक्षित कि मैं अटूट हूँ। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।